Set number 2, atomic structure. The structure of an atom. Student, सबसे पहले एटम का जिक्र थ्योरी फॉर्म में किया था, वो एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था जॉन डाल्टन, और इसकी एक मशहूर थ्योरी थी, and that one was the Dalton's atomic theory. उसने कहा था कि every matter is composed of an indivisible particle, and that indivisible particle is called as atom. लेकिन my dear student, the discovery of the electron, the discovery of the proton, and the discovery of neutron, ये रिवील कर दिया है कि एटम हमारे पास इंडिविजिबल नहीं, बल्कि एटम हमारे पास क्या है, डिविजिबल है. द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सजेस्ट दैट एटम इज डिविजिबल. तो फिर ये थ्योरी हमारे पास गलत साबित हो गई कि इसने कहा था एटम क्या चीज़ है, इंडिविजिबल. लेकिन वाज़ेह है कि एटम इंडिविजिबल नहीं, बल्कि एटम डिविजिबल है. तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि एटम का तो पता लग गया, तो अब हम वन बाय वन इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो मैं हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले, एंड दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेस. द डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेस. मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, ध्यान से दो क्वेश्चन. एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सर विलियम क्रूक्स, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, एक ग्लास ट्यूब. शीशे की एक ट्यूब है, और इस शीशे की एक ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड फिट किए हैं. वन कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अनदर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. The one connected with the negative terminal, so that one is called as cathode, and the one connected with the positive terminal, so they are called as the anode. देखिएगा, जब प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर होता है 760 टार. साइंटिस्ट ने वोल्टेज अप्लाई की, और वो वोल्टेज थी 10,000 से 20,000 वोल्ट. इतनी वोल्टेज अप्लाई करने से भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड. जो डिस्चार्ज ट्यूब थी जैसे थी वैसे ही रही. फिर इस विलियम ग्रुप ने एक काम किया, यहाँ पे एक सक्शन पंप लगा दिया, और सक्शन पंप लगाने के बाद अंदर से गैस के प्रेशर को कम कर दिया, एंड द प्रेशर वाज डिक्रीज टू 0.1 टार. पहले प्रेशर कितना था, अब कितना हो गया? और इसने वोल्टेज अप्लाई की 5,000 टू 10,000 वोल्ट. जब इसने ये किया तो इसने नोट किया कि सम ग्लो इज प्रोड्यूस्ड. क्या प्रोड्यूस? ग्लो इज प्रोड्यूस. ये ट्यूब चमकने लगी है. आपको ये ट्यूबलाइट जिस तरह चमकती हुई नजर आ रही है, ये भी ट्यूब क्या करने लगी? चमकने लगी. इसको आपकी बुक में नाम दिया है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस्ड. बोलो बेटा, मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस्ड. फिर प्रेशर को और कम किया, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 0.01 टार, and voltage were applied 5,000 to 10,000 volt. तो जब प्रेशर को और कम कर दिया तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ग्लो है वो हमारे पास डिसअपियर हो गया. ग्लो क्या हो गया? डिसअपियर हो गया. पॉइंट टू बी नोटेड. ग्लो डिसअपियर हो गया, और ग्लो डिसअपियर होने के बाद साइंटिस्ट ने नोट किया कि सम इनविजिबल rays were created. Invisible rays were created.
और वो लगा साइंटिस्ट को कि वो रेस कैथोड से निकल रही है और किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ। एवरीवन क्लियर? तो इस इनविजिबल रेस को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया कैथोड रेस। बोलो बेटा क्या नाम दिया? कैथोड रेस। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू विलियम क्रूक्स, विलियम क्रूक के मुकाबले में, यानी विलियम क्रूक के मुताबिक अगर आप देखें तो वो समझ रहा था कि ये हमारे पास क्या है, रेडिएशन है। क्या चीज है? लेकिन एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जे थॉमसन। उसने कहा कि ये रेडिएशन नहीं है, दिस इज नॉट द रेडिएशन। उसने कहा कि बल्कि ये दर हकीकत क्या है, पार्टिकल है। और आपको पता है जे थॉमसन ने इसे नाम दिया कॉर्पसल्स। क्या नाम दिया? फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जे स्टोनी। उसने इसको नाम दे दिया, he named that इलेक्ट्रॉन। उसने इसको क्या नाम दे दिया? इस तरह किसकी डिस्कवरी हो गई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। क्लियर हो गया? मैं दोबारा बताता हूँ। साइंटिस्ट का नाम बताओ। उसने क्या बनाई? डिस्चार्ज ट्यूब भी से कह सकते हैं। प्रेशर कितना है? वोल्टेज कितनी अप्लाई की? 20,000। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या कर लिया उसने? प्रेशर को रिड्यूस कर लिया। कितना? 0.1। वोल्टेज कितनी अप्लाई की? 5,000 to 12,000। व्हाट हैपेंड? ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। ये ट्यूब क्या करने लगी? ग्लो करने लगी। एवरीवन क्लियर? जिस तरह ये ट्यूबलाइट जो चमक रही है। फिर बताओ प्रेशर को उसने और कम किया। कितना किया? 0.0। प्रेशर को याद रखना। अच्छा पहले प्रेशर कितना था? कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या है? ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। फिर प्रेशर 0.01 था। क्या होगा? ग्लो डिसअपीयर हो गया। और साइंटिस्ट ने नोट किया सब इनविजिबल रेज वर क्रिएटेड। स्टूडेंट उसको क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। विलियम क्रूक क्या समझ रहा था? रेडिएशन। लेकिन जे थॉमसन ने कहा कि ये रेडिएशन नहीं है, ये क्या है? क्या नाम दिया? कॉर्पसल्स। फिर एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम था जे स्टोनी, उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो किस तरह किसकी डिस्कवरी हो गई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज जो है, जो हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दर हकीकत हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, they are also called as the beta rays। क्या नाम दिया जाता है? ये तीन नाम है। पहले बताओ क्या चीज है? कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन और बीटा रेज। एक ही चीज का नाम है। क्लियर है जी? अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात क्रिएट होते हैं, बहुत सारे सवालात। पहला मैं तुमसे आसान सवाल पूछता हूँ, ये बताओ हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? तुम्हारे ख्याल में क्रेडिट किसको जाएगा? विलियम क्रूक को या जे थॉमसन या जे स्टोनी? स्टूडेंट विलियम क्रूक का अगर कहते हो तो उसने उसे पार्टिकल नहीं कहा था, रेडिएशन। पार्टिकल किसने कहा था? और इसने तो सिर्फ नाम रखा था, तो नाम रखने वाला तो उसका डिस्कवरी नहीं है ना। तो याद रखें, अगर कहें कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपने कहना है द साइंटिस्ट नेम्ड एज जे थॉमसन। एवरीवन क्लियर? और अगर मैं ये सवाल पूछूं कि हु डिस्कवर्ड कैथोड रेज, अब सही हो आप लोग, आपने नाम देना है विलियम क्रूक्स। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब जरा शुरू से दोबारा बात करते हैं और हम समझते हैं कि इस कंडीशन पे ये जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे बात करते हैं। बताओ पहले प्रेशर कितना है? 760। वोल्टेज कितनी अप्लाई की गई है? 10। नथिंग। सवाल पैदा होता है क्यों? कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों कुछ नहीं हो रहा? दरअसल जब प्रेशर 760 टॉर है तो इसके अंदर जो गैस की क्वांटिटी है वो बहुत क्या है? हाई है। मुझे बताओ जब इसमें गैस ज्यादा होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा? तो जो गैस की क्वांटिटी है वो हाइड्रेस क्रिएट कर रही थी। क्या क्रिएट कर रही थी? हाइड्रेस। उर्दू में बोलते हैं रश क्रिएट करके दे रही थी। क्या कर रही थी? रश। तो गैस की क्वांटिटी क्या थी?
हाई, सो दे वर क्रिएटिंग द हाइड्रस। लफ्ज इस्तेमाल करो क्या, हाइड्रस। रश बहुत ज्यादा था। फिर बताओ तुमने रश को कम करने के लिए प्रेशर को क्या कर लिया, 0.1। इसका मतलब तुमने गैस को क्या कर लिया, निकाल दिया। राइट स्टूडेंट? फिर बताओ क्या प्रोड्यूस हुआ, ग्लो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्लो किसकी वजह से होता है। तो जरा देखो, तुमने गैस की क्वांटिटी को कम किया, हाँ? जब गैस की क्वांटिटी को कम किया तो यहाँ पे गैस मौजूद है। अब मुझे बताओ, गैस में न्यूक्लियस है, यस सर, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है ना स्टूडेंट? तो अब मुझे बताओ, जब तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वोल्टेज अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से कहाँ पे जाएगा, हायर शेल, और फिर ये हायर शेल से वापस लोअर शेल में आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से लोअर शेल में आता है तो इससे क्या चीज एमिट करता है, एनर्जी, और वो किस फॉर्म में होती है, रेडिएशन। एवरीवन क्लियर? तो बताओ, जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है, इसे डी एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बताओ, ये ग्लो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक्साइटेशन। जवाब दोगे डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। बोलो किसकी वजह से, एवरीवन क्लियर? तो जरा सारे जवाब दो कि ये ग्लो किसकी वजह से हो रहा है, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर है? इस बात से जरा रखो, तुम अगर हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करोगे ना तो ग्लो का कलर क्या होगा, ब्लू। और अगर तुम सोडियम गैस इस्तेमाल करोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। बताओ, गैस को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो ग्लो का कलर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये केमिस्ट्री क्यों आता है, और वो ये है कि द कलर ऑफ द ग्लो, बोलो बेटा क्या चीज है, कलर ऑफ द ग्लो। तुम्हारे ख्याल में डिपेंड्स किस पे करता है, गैस, कैथोड पे डिपेंड करता है, एनोड पे डिपेंड करता है, या गैस पे डिपेंड करता है। गैस को चेंज करोगे तो ग्लो का कलर क्या होगा, चेंज होगा। इसका कलर व्हाइट है, अगर इसमें गैस चेंज कर लोगे तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिमाग में रख लो कि द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। क्लियर है? टेल मी, हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करोगे तो ब्लू कलर होगा, और सोडियम गैस इस्तेमाल करोगे तो येलो होगा। क्लियर हो गया? फिर बताओ, प्रेशर को और क्या किया, 0.01 टन। पहले प्रेशर कितना था, 0.1, अब क्या हो रहा है, 0.0, मतलब और डिक्रीज कर दिया। यस सर, तो बताओ क्या हुआ, ग्लो डिसअपियर। ये ग्लो किसकी वजह से हो रहा था, डी एक्साइटेशन। इसका मतलब यहाँ पे डी एक्साइटेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। यहाँ पे डी एक्साइटेशन खत्म होने के बाद यहाँ पे दरअसल क्या चीज शुरू हो गई, आयनाइजेशन। व्हाट इज मेंट बाय आयनाइजेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा क्या चीज है, तुम मुझे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में गया था, यस सर, लेकिन जब हमने गैस की क्वांटिटी कम कर ली तो तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू हो गए, रिमूव होना शुरू हो गए। कौन सी चीज रिमूव होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे, अब बताओ ये कौन सी चीज आ रही है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ रही है, एनोड। इसको तुम लोग क्या बोलते हो, कैथोड रेस। क्या बोलते हो? तो बताओ, प्रेशर को जब इतना किया तो क्या हो गया, ग्लो डिसअपियर हो गया। और आगे बोलो क्या है, सम इनविजिबल रेज वर क्रिएटेड। क्योंकि अब यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, आयनाइजेशन। और ये इनविजिबल रेज, इसका नाम क्या चीज है, कैथोड रेज। ये दरअसल हकीकत में क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह किसकी डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। क्लियर हो गया? लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि हाउ द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। ये बच्चों क्वेश्चन पढ़ो मैंने क्या कहा, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो सुनो, इसके दो आंसर हैं। मेथड नंबर 1 जो है, तुमने कहना है कि हमारे पास जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होता है वो होता है बाय द आयनाइजेशन ऑफ द गैस। सारे बोलो किसकी वजह से? चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। व्हाट इज दिस? डिस्चार्ज ट्यूब है, दो इलेक्ट्रोड लगाए, यस सर, one connected with the negative terminal and another connected with the positive terminal। क्लियर हो गया जी?
चलो सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैंने कौन सा गैस इस्तेमाल किया है, हाइड्रोजन। अच्छा, ये क्या है, कैथोड है, और ये क्या है, जी। जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वोल्टेज अप्लाई करने से एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। मुझे बताएं इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, तो क्या ये एनोड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, लॉस कर लेगा। तो बताओ हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और बताओ इलेक्ट्रॉन के लॉस करने को हम लोग क्या बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। आप और हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। वो क्या बोलते हैं, तो जवाब दो, हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लॉजिक। क्लियर हो गया। दूसरा जो मेथड है उसे हम बोलते हैं थर्मियोनिक इफेक्ट। जरा नाम पढ़ो, क्या चीज है, थर्मियोनिक इफेक्ट। नाम से कोई जाहिर हो रहा है, थर्म का मतलब क्या है, पता है। इसमें सिर्फ क्या करना है, इसमें सिर्फ तुमने इस्तेमाल करना है हीटेड कैथोड। बोलो बेटा क्या चीज है, हीटेड कैथोड इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। बताओ ये इलेक्ट्रोड तुम्हारे पास कौन सी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव, एंड दिस इज द पॉजिटिव। सारों को क्लियर है जी। बस हम सिर्फ एक काम करेंगे, हम यहाँ पे इसके बैक साइड पे एक फिलामेंट लगा देंगे और ये होगा हीटिंग फिलामेंट। बोलो बेटा क्या होगा, ये किसको गर्म करेगा, कैथोड को क्या करेगा, गर्म करेगा। अच्छा क्या होगा, यहाँ देखो ऊपर वाला फिलामेंट कौन सी गैस इस्तेमाल की है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यस सर। कहाँ पे जाएगा, एनोड इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा, यस सर। इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ सर्किट में जाएगा, यस सर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से आएगा। तो अब मुझे बताओ जब यहाँ पे आएगा तो इसकी सरफेस पे क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। बोलो बेटा क्या चीज है। और अब मुझे बताओ जब तुम इस कैथोड को गर्म करोगे क्या करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस होना शुरू हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए हमारे पास किसकी तरफ आएगा, एनोड की तरफ। इस इफेक्ट का नाम क्या है, इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, जल्दी से बताओ, हीटेड कैथोड इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, तो याद रखो कैथोड रेज दो तरीकों से प्रोड्यूस हो रही है, एक गैस की वजह से और दूसरा कैथोड से। सारों को क्लियर है। तो बताओ हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, पहला बताओ आयोनाइजेशन ऑफ द गैस, और दूसरा क्या है, क्लियर हो गया। अच्छा नाउ स्टूडेंट वी मूव ऑनवर्ड। एक सवाल का जवाब दो, अगर मैं गैस को चेंज करूंगा, किसको चेंज करूंगा, गैस को। सपोज मैं हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा हूँ और हीलियम गैस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। इनसे जो कैथोड रेज क्रिएट होगा, इससे जो कैथोड रेज क्रिएट होंगे, बताओ ये तीनों कैथोड रेज तुम्हारे ख्याल में सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, हाँ? कौन कह रहा है डिफरेंट होंगे और कौन कह रहा है सेम होंगे। सेम होने वाले हाथ ऊपर कर रहे हैं, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अच्छा डिफरेंट क्यों होंगे पहले बताओ, क्या एक बात बताओ, कैथोड रेज क्या है, तो हाइड्रोजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन, हीलियम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो याद रखो ये तीनों कैथोड रेज हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि ये तीनों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और याद रखें सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। एवरीवन क्लियर। तो इस एमसीक्यू का जवाब दो, तुम्हारे ख्याल में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स। ऑप्शन ए नेचर ऑफ द कैथोड, ऑप्शन बी नेचर ऑफ द एनोड, ऑप्शन सी नेचर of the gas, or option D it is independent. The answer is the independent. चाहे गैस को चेंज कर लो, चाहे किसी को भी चेंज कर लो, कैथोड रेज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है।
कैथोड रेस क्या है? ये सबूत देती है, याद रखो कि इट्स प्रूव्स दैट कि इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल। बोलो बेटा, ये क्या चीज प्रूफ देती है? इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल। तो मतलब तमाम एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्लियर हो गया जी? प्रेशर प्रॉब्लम जरा कम करते हैं ना, the relative relation between two electrons becomes very high and it becomes difficult। ठीक है, एक बात बताओ, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है? उसके लिए तुम्हें गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? जब कोई भी गाड़ी ना हो तो तब भी नहीं जा सकते, और जब ज्यादा गाड़ियां हो तब भी जाना क्या हो जाएगा? मुश्किल होगा। तो जब गाड़ियां ज्यादा होंगी तो रश भी क्या होगा? ज्यादा। और अगर गाड़ियां बहुत कम हो जाए तो फिर भी हमारे पास फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मुझे बताओ, यहाँ पे जब प्रेशर हाई था तो बताओ अंदर गैस की क्वांटिटी क्या थी? ज्यादा। ऐसे ही था। और जब प्रेशर को बहुत कम कर लो, गैस की क्वांटिटी को बहुत कम कर दो, तो बताओ कंडक्टिंग मटेरियल क्या हो गया है? बहुत कम हो गया है। तो दो जगहों पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एक जब गैस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी और दूसरा गैस की क्वांटिटी जब बहुत कम होगी। क्लियर है? तो इन दोनों पे टाइम पे रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की मतलब क्या है? कि फ्लो हमारे पास क्या होगा? कम होगा। और अगर सही फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें गैस की क्वांटिटी नॉर्मल लेनी होगी। क्या लेनी होगी? नॉर्मल लेनी होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। बोलो बेटा, मैंने क्या लिखा है? प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेस जी। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, कैथोड रेस इज द नेगेटिवली चार्ज्ड। बोलो बेटा, मैंने क्या कहा? साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि नेगेटिवली चार्ज है? साइंटिस्ट ने इस कैथोड रेस के रास्ते में, ये सपोज डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड है और ये क्या है? एनोड है। सारों को नजर आ रहा है स्टूडेंट? साइंटिस्ट ने इसके रास्ते में एक प्लेट लगा दी और उस प्लेट को उसने क्या चार्ज कर लिया? पॉजिटिव। यहाँ पे दूसरी प्लेट लगा दी और इस पे क्या कर लिया? नेगेटिव चार्ज। यू वांट क्लियर? जब कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई तो साइंटिस्ट ने नोट किया कैथोड रेस आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। किसी तरफ हो रही थी? तो याद रखें कि डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स कौन सी प्लेट? पॉजिटिव प्लेट। शोज दैट कि कैथोड रेस इज द नेगेटिवली चार्ज्ड। इस पे क्या चार्ज होता है? दूसरा देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो, कैथोड रेस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे या नहीं होंगे? क्या बोलते हो? जल्दी समझो, बताओ। हाँ, होंगे। कैथोड रेस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे। कौन सी चीज मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है? जो चार्ज हो। क्या हो? बताओ, कैथोड रेस चार्ज है तो फिर डिफ्लेक्ट होगा। राइट स्टूडेंट? तो याद रखें, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड किस चीज में? इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या वजह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा? बिकॉज इस पे क्या है? नेगेटिवली चार्ज। चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में क्यों डिफ्लेक्ट होगा? जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करता है उससे क्या क्रिएट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तुमने वो लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा। पढ़ा है ना स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, जब चार्ज बॉडी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो बताओ उस पर क्या चार्ज है? नेगेटिव। उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। yes, sir. और अगर मैं एक काम करूं, मैं बाहर भी एक मैग्नेट लगा दूं, बाहर भी क्या लगा दूं? मैग्नेट। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगी? इंटरेक्शन शो करेंगी। क्या शो करेंगी? जिसकी वजह से जब तुम कैथोड रेस को पास करोगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? लेकिन तुम्हें नजर आ रहा है कि किस तरह डिफ्लेक्ट हो रहा है? ना ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ना ये साउथ की तरफ जा रहा है, बल्कि ये ऊपर जा रहा है। कितने डिग्री में डिफ्लेक्शन हो रही है? 90 डिग्री पे।
इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन। बोलो क्या बोलते हैं? और याद रखें ये डिफ्लेक्शन किस रूल के मुताबिक होगी? लेफ्ट हैंड्स रूल के मुताबिक। किसके मुताबिक? मेरे ख्याल से तैयब साहब ने जिक्र किया था वो FBR का या पता नहीं क्या चीज। ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। FBI पता नहीं कहा था, क्या कहा था? FBI है ना। तो बताओ ये करंट है ना, अगर ये मूव करेगा इस डायरेक्शन पे तो बताओ इसमें फोर्स किस डायरेक्शन पे होगी? ऊपर। राइट स्टूडेंट? तो तब दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फेज इंटरेक्ट करेंगे तो उसको मजबूर करेंगे कितने डिग्री पे हो जाए? 90। बोलो इस डिफ्लेक्शन का नाम बोलो परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन। सारे बोलो क्या चीज है? पहले बताओ कैथोड रेस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा? वजह बताओ? चार्ज। और हर चार्ज बॉडी जब मूव करती है उससे क्या क्रिएट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगी? इंटरेक्शन, जिसकी वजह से कितनी डिग्री पे डिफ्लेक्शन होगी और क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन। सही हो गया। इसके बाद स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी अगर देखें तो हमारे पास है द रोटेशन ऑफ पिन व्हील। बोलो बेटा मैंने क्या लिखा? रोटेशन ऑफ द पिन व्हील। डियर स्टूडेंट, अगर कैथोड रेस के रास्ते में आप एक पिन व्हील लगा दो, बोलो बेटा क्या लगा दो? पिन व्हील। पिन व्हील का मतलब ये है कि एक पहिया लगा दो, तो आप ऑब्जर्व करोगे जब कैथोड रेस इस पे स्ट्राइक करेगी तो ये पहिया रोटेट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? तो कैथोड रेस कैन रोटेट a pinwheel. Everyone clear? And cathode rays can rotate a pinwheel. तो ये हमारे पास प्रूफ देता है कि कैथोड रेस इज अ पार्टिकल नेचर। बोलो कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। तो मैं अगर कोई कहे कि कैथोड रेस रेडिएशन है या पार्टिकल, तो तुम क्या बोलोगे? पार्टिकल। प्रूफ दो, तो तुम क्या प्रूफ दोगे? रोटेशन ऑफ अ पिनव्हील इज सजेस्ट दैट कि कैथोड रेस हैज द मास एंड द मोमेंटम। और याद रखो जिसका मास होता है और जिसका मोमेंटम होता है वो किस नेचर का होता है? पार्टिकल। माइंड को रिलैक्स करो। पहली प्रॉपर्टी कैथोड रेस की क्या है? सारे बोलो नेगेटिव। दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तीसरी रोटेशन ऑफ द पिन। चौथी जो है, चौथी प्रॉपर्टी वो है शैडो फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन? स्टूडेंट, कैथोड रेस के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखो। कौन सा ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिससे लाइट पास ना हो सके। तो यहाँ पे उसका क्या चीज बन जाता है? शैडो। क्या बन जाता है? और याद रखो इट प्रूव्स दैट इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ये सीधे रास्ते में ट्रेवल करता है। पांचवा स्टूडेंट, आयनाइजेशन ऑफ द गैस। बोलो बेटा क्या चीज है? कैथोड रेस किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं? कैसे? बताओ कैथोड रेस क्या है? नेगेटिव। बोलो ना क्या है? नहीं, आसान अल्फाज में बोलो क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये मत बोलो नेगेटिवली चार्ज वगैरह वगैरह, वो सिंपल बोल लो क्या चीज है? तुम किस पे हिट कर रहे हो? एटम पे। किस चीज पे? ये तुम्हारे पास गैस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये कैथोड रेस इसको हिट करेगा तो हिट करके इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। यस सर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा और खुद ही भी रिमूव हो जाएगा, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? आयनाइजेशन। तो कैथोड रेस किसी भी गैस को क्या कर सकता है? आयनाइज कर सकता है। राइट स्टूडेंट? इसके अलावा छठी प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो छठी प्रॉपर्टी है एक्स रेस फॉर्मेशन या एक्स रेस प्रोडक्शन। देखिएगा, अगर तुम डिस्चार्ज ट्यूब बनाओ, इफ यू प्रिपेयर अ डिस्चार्ज ट्यूब, और ये आपके पास कैथोड है और ये आपके पास क्या है? एनोड। मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? yes, मैंने कैथोड को थोड़ा सा कनकेव बनाया और एनोड को थोड़ा सा बेंड बनाया। इसको ऐसा कनकेव बनाने का मकसद ये है कि तमाम रेस को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करना। बताओ ये कौन सी रेस आ रही है? कैथोड रेस। कौन सी रेस? कैथोड रेस।
किस पे कन्वर्ज किया? एनोड। तो साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि एनोड से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है एंड दीस रेडिएशंस आर कॉल्ड एज एक्स-रेज। इसे क्या बोलते हैं? ये आगे मौजूद है कि कैसे होती है, क्या होता है, वो आगे मौजूद है, पढ़ेंगे। लेकिन आपने अपने ध्यान में रखना है कि एक्स रेज जो है, सॉरी कैथोड रेज जो है, वो किस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं? और सातवीं प्रॉपर्टी याद रखें, कैथोड रेज की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। बोलो बेटा क्या है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है, एक बात बताओ, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब कौन से रिएक्शन होते हैं, तुम्हें पता है किस चीज का एक्सचेंज होता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, इसी बुनियाद पर इसे क्या कहा है कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। राइट स्टूडेंट्स? ओके, अब जो पढ़ा उसकी समरी करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को किसने गलत साबित किया? विलियम क्रूज। साइंटिस्ट का नाम बताओ। विलियम क्रूज, जे थॉमसन, या जे स्टोनी, या आइंस्टाइन? जल्दी समझो। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने की थी, वो किसने की थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को गलत साबित किसने किया? जे थॉमसन। क्लियर है जी? जी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज क्या चीज है? डिस्कवरी। साइंटिस्ट का नाम बताओ। क्या बनाई? अच्छा, कंडीशन है जी। पहले प्रेशर कितना है? 760। वोल्टेज अप्लाई किया, फिर क्या किया? प्रेशर डिक्रीज। 0.1 टार कर लिया, क्या हुआ? लो स्टूडेंट, फिर क्या किया? 0.01 टार कर दिया, तो ब्लो क्या हो गया? And some invisible rays were created and they were called as cathode। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है? ना दिखाई देने वाली। तो फिर इनको कैसे पता लगा कि रेस क्रिएट हो रही है? याद रखो, कैथोड रेस को डिटेक्ट करने के लिए तुमने एक मटेरियल इस्तेमाल करना है जिसे कहा जाता है फ्लोरेसेंस मटेरियल, and that is made up of the zinc sulfide। That is made up of the zinc sulfide। Everyone clear? How cathode rays are produced? सोचो, by the ionization of the gas। दूसरा, थर्मियोनिक इफेक्ट में क्या करते हैं? हीटेड कैथोड इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ये बात भी होती है। फिर मुझे बताएं, do you know the properties of cathode rays? Yes sir। जी, पहला नेगेटिव, दूसरा अच्छा, कैथोड रेस किस तरफ रिफ्लेक्ट होगा? नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? कौन सा? जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन। कौन सा डिफ्लेक्शन? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रोटेशन ऑफ पेपर। ये क्या चीज प्रूव करता है? पार्टिकल का मतलब इट हैज द मास एंड राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट बताओ। शैडो फॉर्मेशन। नेक्स्ट बताओ। आयनाइजेशन ऑफ द गैस। नेक्स्ट बताओ। एक्स-रेज प्रोडक्शन। और आखिरी कौन सी प्रॉपर्टी? राइट स्टूडेंट। अच्छा, एक एमसीक्यू का जवाब दो। कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी चाहिए कैथोड रेस को प्रोड्यूस करने के लिए? 5,000 to 10,000, 10,000 to 20,000, 20,000 to 30,000, 5,000 to 10,000। It depends upon the pressure and the length of the tube। ठीक है, याद रखें, the voltage applied depends upon the pressure and the length of the tube। प्रेशर ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा। प्रेशर को कम करेंगे तो कम वोल्टेज में भी काम हो जाएगा। और दूसरा, लेंथ अगर ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी क्या होगी? ज्यादा। लेंथ अगर कम होगी तो वोल्टेज भी क्या होगी? कम। अपने ध्यान में रख लो कि जो वोल्टेज अप्लाई होगी वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? प्रेशर पे। मैं लिख देता हूँ कि वोल्टेज कितनी अप्लाई करेंगे। तो याद रखना, वोल्टेज डिपेंड्स, बताओ, एक क्या चीज है? प्रेशर, और दूसरा क्या है? लेंथ ऑफ द ट्यूब।